A to Z आपको समझना है और त्रिकोणमिति आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी लिखा रहा है A-26 कुछ भी लिखा रहा है डिफिकल्ट हो आसान तरीका से बने काम में बहुत यूजफुल हो जाएगा। हाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बड़े होंगे। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि 10th क्लास का मैट्रिक एग्जाम जो बच्चा देने वाले हैं वो एग्जाम में मैथ का सवाल ऐसे सवाल पूछते हैं। तो सेशन वन ऐसे हम लोग कई सेशन हम लोग लाए हैं, उसके माध्यम से आपके आसान तरीका से एग्जाम हो सके। तो वैसे ही हम लोग सेशन और भी सेशन है, कई सेशन लाए हैं। तो इस तरह से आप सेशन में ये भी ध्यान रखना है कि आपका बोर्ड स्क्रीन पर जो भी आपका दिखाई दे रहा होगा सवाल A to Z आपको समझना है और बनाना। त्रिकोणमिति का ही दोनों सवाल है, कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको चीजों को ध्यान रखना है। बाकी और भी चीजें जो सिद्ध करने वाली रहती सवाल, वैसे भी कुछ सवाल हम सिद्ध करवाएंगे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी बात बनाते हुए। देखिए सवाल नंबर 1 और सवाल 2 सवाल हमने लिए हैं। क्या कहता है, बोलता है कि sin 3a बराबर cos इंटू A-26 डिग्री, A-26 डिग्री। तो जहाँ 3a एक न्यून कोण, जहाँ 3a क्या है एक न्यून कोण, एक छोटा कौन सा है, मतलब न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। सर क्या देखिए आंसर कैसे देगा, ध्यान से जाएगा, बहुत आसान तरीका से कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको डिटेल करते हैं, एग्जाम में कैसे निकालना शॉर्ट में वो भी सिखाएंगे। देखिए पहले क्या करता है कि sin 3a बराबर cos A-26 डिग्री। अब ध्यान रखिए sin 3 यानी कि जो थीटा का मान कितना है, थीटा बीटा ए कुछ मान सकते हैं हम, इसको अभी कर सकते हैं साइन, ध्यान रखिएगा हम ये भी कर सकते हैं इसको साइन वाला हम चेंज करेंगे तो कॉस में कर सकते हैं क्या, तो ध्यान रखिएगा पहले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3a, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पर साइन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस हो जाना चाहिए सर। क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन वाला क्या होता है कॉस। अब इसको चेंज करेंगे हम, जैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या करते हैं कॉस क्या लिखेंगे साइन लिखते हैं, और जो लास्ट थीटा तो लिखते हैं क्या लिखेगा थीटा क्या 3, तो 3 लिखेंगे। जब इसको चेंज करेंगे तो ही बात लिखाएगा। फिर उसके बाद देखिए तो कॉस आपको चाह रहा है A-26 डिग्री, ध्यान रखेगा। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखेगा तो 90 माइनस 3a बराबर A-26। आप ध्यान रखेगा क्या करेंगे ऐसे यहाँ पे ध्यान रखेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ई वाला ही पट जाएगा और पार्टी पे चल जाएगा, जैसे भी लेक्चर है तो उसको पढ़ ले चलो। तो 19 प्लस 26 बराबर a, और यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तब क्या हो जाएगा 116 बराबर 4a, ऐसे काटेगा तब कट जाएगा सर, ब्लू कट जाएगा। तो कितना दे कटेगा थोड़ा सा ध्यान रखेगा, ये कट जाएगा 2 और 4 24 24 24 4 में नहीं सर ज्यादा हो जाएगा, 2 3 और 36 9 चौका 36 29 में कट जाएगा सर जी। 29 में आते ये आपका ये पूर्णतः ये कट जाएगा। अब ध्यान रखिएगा तो a बराबर कितना डिग्री आ रहा है, a बराबर 29। हम कह सकते हैं कि a बराबर 29 डिग्री, ये आपका होता है सटीक आंसर। लेकिन अब आपको ऐसे तरीका में भी हम लोग ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम आपको एक और आसान तरीका सुनाते हैं। आप इस स्क्रीन बोर्ड स्क्रीन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। हम इसको कैसे शॉर्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो फिर वीडियो कॉल का पॉज करके समझ लीजिए क्वेश्चन को, देखे ध्यान रखिएगा। इसको हमको जैसे शॉर्ट में उसको तो क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है आपका 3 है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ये वाला पर्सन जो ये होता है ए और ये इसको हमेशा जोड़िएगा तो कितना जगह 4 हो जाएगा। जो भी लिखा रहा है A-26 कुछ भी लिखा रहा है यहाँ पर 5 10 कुछ हो लिखे दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब यह करना है कि जितना ये यहाँ जो भी दिखाई देवे, जो भी यहाँ पर दिखाई देवे, देखिए फर्स्ट कौन फर्स्ट दिखाई दिए, इसमें 90 को जोड़ना है हर स्थिति में, कुछ भी इसमें 90 को जोड़ना है। तब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, 90 जोड़ेंगे 26 तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 29। ऐसे हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी कहे तो क्या करना है, जो 5 कहेगा तब 5 अब 6, यहाँ 18 का या 20 का 50 का जो भी कहे इसको 90 में जोड़ के काट देना, जो आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका होता है, ये मेरा मतलब है ना, माने आप शॉर्ट में से निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या आप इतना डिटेल कीजिएगा नहीं, शॉर्ट में से उड़ा लीजिए क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीका से है। चलिए आप इसे समझ गए हो तो इसको भी क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ाते हैं। ट्रिक आसान लगा होगा ना, ट्रिक आसान ही है, बस खाली समझ चल जाइए।
यदि कॉट इतना 7/8 हो तो 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सर। इसको मान ज्ञात करना है क्योंकि आपको 7 इतना निकल है। सबसे पहले समझते हैं सर जी, अगर आप इस तरीका से निकालते हैं, देख गणित बनाने का कई तरीका है लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीका से निकालते हैं। जैसे जैसे आप आसान तरीका से निकालिएगा वैसे ही आपको गणित इतना आसान लगेगा ना कि मतलब कोई चीज़ों को समझ में, जैसे क्वेश्चन देखे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हम इसी माध्यम से हम हर वीडियो में से भी कहते हैं कि जो भी गणित सीखिए ऐसे चीज़ सीखिए कि टीचर आपका दम लगे कि हाँ गणित को कोई मतलब लेंथ तरीका से नहीं बना, जो मतलब डिफिकल्ट हो, आसान तरीका से बने। तो ध्यान रखें, हम इस सारा सवाल को जो भी हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को आसान तरीका समझाया जाए ताकि अच्छे तरीका से बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह से कठिनाई परेशानी का उसमें दिक्कत ना हो, ध्यान रखेगा। अगर हम इसको समझते हैं, अगर इसको निकालेंगे कोर्ट में, अगर ऐसे पाइथागोरस किए अगर हम, तो हम अटक जाएंगे सर। पाइथागोरस यहाँ पर लगाता है, बहुत सारे बच्चे पाइथागोरस लगाएंगे, 8-7 का पाइथागोरस निकाल के जो कुछ मान निकालेंगे। इस तरीका से नहीं करना, आपको इससे बचना है। तो क्या करना है, ध्यान रखिए, पाइथागोरस का दिमाग नहीं लगाना है, समकोण त्रिभुज सीधे आपका पहले इसको हल कीजिए। देखिए तो हम लोग चल रहे हैं पहले LHS RHS जो भी कहो, 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस साइन थीटा, बटा में भी कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ देखा है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ देखा जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है, एक प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस, बाकी दोनों चीज कांस्टेंट है, मतलब निश्चंस है, मतलब उसमें कोई नितान की जरूरत नहीं है, दोनों कौन कांस्टेंट्स है। तो दोनों कौन कांस्टेंट्स है, देखिए ना 1 है तो 1 है, साइन तो साइन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर करोगे आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर जी 1 माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा दोनों कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों आपका निश्चंक है। अब देखिए 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पढ़ चुके सबको पता, नहीं पता तो बोलिएगा, वैसे इसको हम बता देंगे फॉर्मूला क्या होता है। जैसे लिस्ट जो भी है आपका, लिस्ट आपका जो भी मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपका लिस्ट पहुंच जाएगा। इसको आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको निकालते क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस और साइन का मान क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट ही को तो मान लिखा हुआ है 7/8, हो गया 7/8 के द होल स्क्वायर, जब निकालेगा तो हो जाएगा 49/64, ये आपका सटीक आंसर होता है, ये आपका सटीक आंसर, एकदम एक्यूरेट आपका आंसर यही निकलेगा सर, 49/64। तो ये तरीका होता है, कम समय में बहुत जल्दी निकालने का तरीका होता है। आप चाहते कर इससे भी आसान हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटली सोचने पड़ेगा, कैसे मेंटली तो सोचने पड़ेगा, ध्यान रखिए, इतना का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो क्या करेंगे सर जी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लिखा है, साइन कॉस, अगर हम इसको फॉर्मूला में चेंज करेंगे तो होगा tan, अगर साइन कॉस से क्या होता है tan होता है, लेकिन क्या कंडीशन सर जी 1 भी है, तो 1 कहीं ना कहीं आपका साइन वाला कॉस में बदलता है, कॉस वाला साइन बदलता है, तो हम क्या देख रहे हैं सर, साइन वाला बदले कॉस में और कॉस वाला साइन में, तो यहाँ होगा कॉस साइन क्या होता है tan। और हम एक ही पता है कि सर यहाँ पर डबल है तो इसका डबल कर देंगे, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, डायरेक्ट आप लिखा सकते हैं, इतना करके जरूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्टिव मिल या 2 नंबर की बनाने के लिए तब को इस तरीका से झेलने पड़ेगा सर। चलिए आप क्वेश्चन को यहीं तक अब इसको फटाक से उतारिए और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप इसे स्क्रीन पर जो भी है आप इसे उतार दे फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर बोर्ड स्क्रीन पर आपका 3 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपका क्षेत्रमिति का सवाल है, दोनों क्षेत्रमिति का सवाल है, तो ध्यान समझिएगा। कहा था एक वृत्त का चौथांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, चौथांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, पहला सवाल। दूसरा कह रहा है एक तार का वृत्त का रूप में है जिसकी त्रिज्या 44 सेंटीमीटर, उस वर्ग की क्या ज्ञात करें, उस वर्ग ज्ञात करें जिसके तार के मोड़ करे मतलब मोड़कर बनाया जा सकता है। अच्छा इसको क्वेश्चन बात को समझेंगे कि 4 को, पहले 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले क्या समझते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ध्यान रखेगा, समझिएगा। एक वृत्त के चौथांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, चौथांश का क्षेत्रफल ज्ञात, चौथांश का मतलब क्या होता है, कोई भी वृत्त है, जैसे वृत्त है तो इसको 4 भागों में बांटे कि नहीं जी, तो चौथांश का इसको निकालो,
या इसको निकालो, कोई निकालो, चौथांश का हमको इस क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इससे, चौथांश क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान समझिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जिसकी परिधि कितना 40 सेंटीमीटर, लेकिन देखिए चौथांश का फॉर्मूला क्या होता सर, तो 1/4 पाई आर आर स्क्वायर, लेकिन मेरे पास आर है कहाँ, ये कहा इसने कहा कि वृत्त का त्रिज्या है, कहीं लिखल है नहीं सर, परिधि है, तो वृत्त के परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे और जो आर का मान निकलेगा हम लोग चौथांश पर मान रख देंगे सर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमको आर का मान चाहिए, तो आर का मान कैसे लिखेगा, तो वृत्त की क्षेत्रफल से निकलेगा, वृत्त के परिधि से, तो हम जानते हैं वृत्त का परिधि, ध्यान रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर कितना लिखा हुआ है 44, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर 44, ध्यान रखिएगा। तो 2 गुने 22/7 त्रिज्या का पाई का मान 44/44 और 7 कितना 22 दूना 44, खत्म हो जाएगा सर जी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सर जी आर बराबर जो होगा ये कहाँ से जाएगा ऊपर 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या आपका निकला जो कितना निकलेगी 7 सेंटीमीटर निकला। अब हम लोग चौथांश का क्षेत्रफल हम लोग मान रख देंगे सर, और नहीं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक और भी इसका फल निकलता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथांश है तो वृत्त का एक चौथांश ज्यादा सुटेबल ये लगता है, आप इससे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए निकालते हैं 1/4, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 एगो उसको उड़ा दीजिए, अब गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, यहाँ हो जाएगा 2, आपका हो जाएगा 77 सेंटीमीटर बटा 2, यहाँ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 था, अब इसको काटेगा तो यही आपका हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर के द होल स्क्वायर, सटीक आंसर आपको आ गया, हम सटीक आंसर है 38.5 पॉइंट की जाएगा। इसका मतलब जो चतुर्थांश बना है इसकी परिधि के अनुसार जो चतुर्थांश का पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। बस ये आपका सवाल था, बहुत आसान था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जो है आप इसे स्क्रीनशॉट या आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद इसको उतार लीजिए, ठीक है, आप इसे उतार ले होंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल में भी हम लोग ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है चौथांश क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब छोटे मोटे सवाल है, ध्यान रखने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ध्यान रखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम ध्यान रखेंगे, इसको हम समझते हैं चार को। एक जो है एक तार जो है वृत्त के रूप में है, मतलब एक तार है, तार कैसे होता है एक लंबे होता है, लेकिन इसको मोड़ कर एक वृत्त के रूप में कर दिया है, क्या कहते हैं मोड़ कर वृत्त में कर दिया है, जिसकी त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर। जब इसको मोड़ा तो यहाँ से लेकर केंद्र जो बना ऐसा कितना होगा ये 44 सेंटीमीटर, कितना है 84 सेंटीमीटर, क्या होगा ये 84 सेंटीमीटर हो गया जब इसको मोड़ा। ध्यान समझिएगा, फिर उस वर्ग की क्या ज्ञात करना है, मतलब जो तार जो मोड़ा गया है ना उसकी जो है उस तार जो मोड़ा गया है उसको कितना जो है ना उससे कितनी मोड़ कर लंबा किया जा सकती है उसको निकालना है। तो सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या दे ले है सर जी, इसके पर उसकी परिधि निकाल देते हैं, क्योंकि तार जो मोड़ेगा तो परिधि ही लिख लेगा, तो निकालते हैं पहले वृत्त का, या तार का परिधि भी हम लिख सकते थे, ठीक है, तार का परिधि या तार को वृत्त के रूप में मोड़ने का परिधि बराबर, जैसे लिख सकते हैं वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, ना रखे तो 2 गुने 22/7, आर का मान 84 सेंटीमीटर, काटेगा तो हो जाएगा 12, गुना कीजिए तब हो जाएगा 12 22 24, आपका जाएगा 22 गुने 24 की जगह तब हो जाएगा आपको 8 और ये कितना हो जाएगा 4 आपको हो जाएगा 8 12 528 सेंटीमीटर, 528 सेंटीमीटर, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं है। अब जो कह रहा है इसको तार के रूप में मोड़ा गया है, या वैसे कर सकते हैं जो ये वृत्त का जो पूरा इसका परिधि है, वृत्त का परिधि है आपका है 528 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए कि इसको वर्ग के रूप में बनाया जाए, लेकिन लिखा है
उस वर्ग की ज्ञात करें जिसके तार में मोड़कर बनाया जा सकता है। मैंने तार को अगर वर्ग मतलब तार जो है ना उसको वर्ग रूप में बनाना है तो क्या करेंगे सर, तुमको पता है वर्ग की परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग की परिमाप, परिमाप बराबर हम कर लेंगे 528 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो जो आपका वृत्त का परिधि है वही तो वर्ग की परिमाप होगी, क्योंकि उसके बराबर में करेंगे। इसकी पेड़ में क्या होता है 4 गुने भुजा, भुजा को हम सपोजिट ए मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ए बराबर आप इसे काट सकते हैं, 13 का 52 4 दूनी 28 यानी 132 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब आप इसे वृत्त था तब 528, इसी को अगर तार को खोल कर आप ऐसे बनाते हैं तो एक भुजा जो है आपको लिख लेगा 128 132 सेंटीमीटर लिख लेगा। बस इसको यही पूछना था, क्योंकि आपको तार को जो बनाया जा सकता है उस वर्ग की ज्ञात करना है। तो ये 132 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का सटीक आंसर है, और इसमें कुछ किंतु परंतु है नहीं। ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो 2 और 4 वीडियो देखिए तब तो समझ में आएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बढ़ते, जो भी सवाल है पहले से इसे उतार लीजिए और क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी से उतार लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 4 हो चुका होगा और क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं और इसको हम ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है ऐसे, ये कहीं ना कहीं आपका ये औसत से है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सांख्यिकी से सवाल है ये, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये क्या बोलता है सर, 7 यानी 7 छात्रों का औसत भार कितना है 55 है, यानी 7 गो के औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज कहने का मतलब है कि 10 अगर कोई काम है, जैसे ऐसे बोल सकते हैं 10 किसी वस्तु है, 10 कोई वस्तु है, एक आदमी करता है, ठीक है, उसकी औसत निकाले तो 10 ही रह जाएगा। 5 आदमी कहेगा तो 5 आदमी का औसत निकालेंगे तो 2 हो जाएगा उसका, मतलब पर व्यक्ति का कितना कैपेसिटी है उस काम करने का। तो वैसे ही 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम, उनमें से 6 छात्र का जो है क्रमशः 52 इतना इतना दिया हुआ के जी, तो 7वें का छात्र तो 7वां निकालना, 7 को कितना दिया हुआ लेकिन 6 का मान दिया हुआ है क्रमशः, पहला का होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कि 7वां का हमें पता नहीं है, 7वां इसमें कितना लगाएंगे ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ होता नहीं, बहुत आसान सा। देखिए हम लोग 7वां निकालना है तो हम लोग माध्य निकाल दे, क्या निकाल देते हैं माध्य, माध्य वैसे कह सकते हैं माध्य बराबर। तो देखिए यहाँ आपका दिया हुआ सदिश क्या दिया हुआ आपका 55, लेकिन उससे मतलब नहीं कि 6 के दिया हुआ था x1 x2 ऐसे करके मान लेंगे तो x1 अब कितना हो जाएगा 52, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा, हम ऐसे नहीं सकते मास बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x7 तक कर सकते हैं, बट एक हो जाएगा सर, ध्यान रखें इसको गिनेंगे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 7, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको 7 होकर मान दिया हुआ 55 दिया हुआ, तो 55 हम लोग कर लेते हैं बराबर x1 मान दिया हुआ 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 54 बटा 7। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, तो इसमें से गुना करेगा तो 35 की 5 हाथ बचा 3, 35 3 38 कितना हो गया जी। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन 7वां हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, 7 का मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। x7 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x मान निकाल देते हैं 7वां पर। अब यहाँ इसको जोड़िएगा तो आप इसको जोड़ सकते हैं, तो देखिए 2 और 10 15 और 18 24 29 29 की 9 हाथ है बचा 2 5 10 15 20 25 30 30 2 31, अब प्लस x, क्योंकि x भी तो है, अब इसे पटले घटा लीजिए तो आपको हो जाएगा 385 माइनस 319 बराबर x। अब इसको घटा लीजिए, देखिए जोड़ने में दिक्कत है ना, एक और जोड़ लेते हैं, देखिए 10 15 18 24 24 4 28 24 4 28, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जोड़ने में भी अगर आप दिक्कत करते हैं तभी देखिए कहीं जोड़ने में भी दिक्कत मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए 10 15 8 10 18 24 और 28, ठीक है। और इन्हें हम देख लेते हैं 5 10 15 20 25 30 30 अब एक 30 30 30 और 2 32 30 और 2 32, ध्यान रखेगा सब। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें इसको घटा देंगे तो आपको घटा जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा जी, इसमें रहेगा था 15 में से 7 और यहाँ आपका हो जाएगा 6 57, एक्स बराबर कितना हो गया 57, एक्स बराबर आपका
57, यानी 7वां जो व्यक्ति है वो आपका 57 केजी का भार उठा सकता है। 7वां व्यक्ति कितना है आपका है 57 केजी का भार उठा सकता है। बस यही आपका मान निकालना था, जो बहुत ही आसान तरीका से हुआ। इसमें कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात इसमें नहीं है। और भी ऐसे सवाल है जो सेशन अगला सेशन में आएगा, लेकिन उससे पहले जितना भी सेशन 1 सेशन 2 जितना भी है सवाल को आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, फिर आपको इसमें भी देखिए। और भी सेशन है आपका 10वीं के एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है। चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।